किन संबोधनों से हम पुकारें, बुलाएं, स्वीकार करें। ईश्वर बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दों का संबोधन, पदों का आर्याविनय में संग्रह है। हम पीछे परमेश्वर व्यापक है, इस पर विचार कर रहे हैं। ईश्वर को व्यापक मानने की आवश्यकता है। यहाँ कहा गया कि हे परमपिता परमेश्वर, आप व्यापक हैं, अर्थात सर्वत्र विद्यमान है। व्यापक को ही व्याप्त कहा जाता है और व्यापक को विष्णु भी कहा जाता है। ईश्वर व्यापक है अर्थात विष्णु। व्याप्त आप्लृ व्याप्तो धातु से बनता है, विष्णु विश्लृ व्याप्तो धातु से बनता है। जो हर पदार्थों में विद्यमान है और उन सब पदार्थों में विद्यमान रह के जो भी उनका सदुपयोग करता है, उन पदार्थों से ईश्वर उसको सुख देता है। जैसे शरीर में आत्मा के अभाव में शरीर शव बन जाता है, वैसे ही हरेक संसार में स्थित पदार्थों में यदि ईश्वर की उपस्थिति नहीं होगी तो वो भी शव बन जाएंगे, वो भी किसी काम के नहीं आएंगे। जैसा ये शरीर किसी काम का नहीं आता जब इससे आत्मा निकल जाता। तो अब रही बात, ईश्वर सर्वत्र व्यापक है, विष्णु है, व्याप्त है, सर्वद्रष्टा है, सर्वसाक्षी है, सर्वांतर्यामी है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। ये सब ईश्वर से संबंधित शब्दों को, पदों को हम सुनते रहते हैं। तथापि देखने में ये आता है कि बचपन से लेकर जिनको गुरुकुलों में पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ और वो जवान हो गए, युवा हो गए, वृद्ध होने को हैं, तथापि ये बात नहीं समझ में आती है कि ईश्वर सर्वव्यापक हैं, सब जगह हैं, और उनकी अनुभूति नहीं होती। सुनते तो हैं सब, जो भी आर्य समाज से जुड़े हुए हैं वो नियमित सुनते हैं ईश्वर सर्वव्यापक,
गुरुकुल वाले भी सुनते हैं, ईश्वर सर्वव्यापक, तो भी अनुभूति नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि ईश्वर इंद्रिय गोचर नहीं है, इंद्रियों से नहीं दिखाई देता। संसार के पदार्थों के प्रति हमारा आकर्षण बनता है, किंतु ईश्वर के प्रति आकर्षण नहीं होता। संसार के पदार्थों को नियमित हम देखते हैं, और ये भी देखते हैं जिनके पास अधिक सांसारिक पदार्थों का संग्रह है, हम मन में मान लेते हैं वो हमारे से अधिक सुखी हैं। संसार के पदार्थ दिखाई देते हैं, और जिनके पास भी सांसारिक पदार्थ अधिक हैं, वो कम वाला वो अधिक वालों को देख करके उनको सुखी समझ लेता है। तो वो कम वाला भी अधिक वाले के समान पदार्थों को संचय करना चाहता है, संग्रह करना चाहता है। जीवात्मा अल्प शक्तिशाली है, अल्पज्ञ है, एक देशी है, और इतना सामर्थ्य जीवात्मा का कम है कि वो अपने आप कुछ नहीं कर सकता। अब जीवात्मा के दोनों ओर दो पदार्थ हैं, एक और प्रकृति है और एक ईश्वर है। और जीवात्मा को दोनों में से किसी एक की सहायता की आवश्यकता है, रहती है हर समय। कोई भी जीवात्मा बिना प्रकृति की सहायता से या बिना ईश्वर की सहायता से कुछ भी नहीं कर सकता। या तो वो प्रकृति की सहायता ले, या तो वो ईश्वर की सहायता ले।